हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 13 अगस्त 2023 और 13 अगस्त 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग उसी टाइम पे इससे जुड़िएगा। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, नई दिल्ली में नवे इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन है मनोज सिन्हा, सेकंड ऑप्शन है अमित शाह, थर्ड ऑप्शन है राजनाथ सिंह, फोर्थ ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मनोज सिन्हा। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में नवे भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। इस एक्सपो में जम्मू कश्मीर की ओर से 40 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया है। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के एक जिला एक उत्पाद ODOP बॉक्स का भी उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग सारे पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है केरल। बताइएगा दोस्तों, किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, केरल ने। देखिएगा फ्रेंड्स, केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र में संविधान और सभी कार्यालय रिकॉर्ड में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। केरल नाम की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं। केरल का उल्लेख करने वाला सबसे पहला पुरालेख रिकॉर्ड सम्राट अशोक का 275 BC का शिलालेख है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया है? फर्स्ट ऑप्शन है 500, सेकंड ऑप्शन है 700, थर्ड ऑप्शन है 1000, फोर्थ ऑप्शन है 1500। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 500। देखिएगा अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने ऑफलाइन मोड में UPI लाइट के लिए प्रति लेन देन सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इससे यूजर आसानी से 500 रुपये तक की पेमेंट कर सकेंगे। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC और UPI लाइट सहित ऑफलाइन मोड में कम मूल्य के डिजिटल पेमेंट की लिमिट 2000 रुपये है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI का अवार्ड किसे दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है Dream11, सेकेंड ऑप्शन है गरुड़ एरोस्पेस, थर्ड ऑप्शन है क्रेड, फोर्थ ऑप्शन है जियो हैप्टिक।
बताइएगा दोस्तों, 13वें वार्षिक इंटरप्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जियो हैप्टिक को दिया गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जियो हैप्टिक को 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जियो हैप्टिक की सीईओ और सह संस्थापक आकृति वैश्य है। इस अवार्ड का आयोजन एंटरप्रेन्योर इंडिया द्वारा किया गया है। एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स विभिन्न क्षेत्रों में देश के सबसे नवोन्मेषी उद्यमियों और व्यवसायों को मान्यता देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से प्रीमियर पेमेंट की शुरुआत की है? फर्स्ट ऑप्शन है बजाज एलियांज, सेकंड ऑप्शन है टाटा AIA, थर्ड ऑप्शन है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है ICICI प्रूडेंशियल। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? किस कंपनी ने व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से प्रीमियर पेमेंट की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टाटा AI ने। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने डिजिटल पेमेंट्स के लिए नई सुविधा का ऐलान कर दिया है, जिसके जरिए ग्राहकों को व्हाट्सएप पर ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के माध्यम से पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है उधमपुर, सेकंड ऑप्शन है कुपवाड़ा, थर्ड ऑप्शन है राजौरी, फोर्थ ऑप्शन है किश्तवाड़। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुपवाड़ा। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किया गया है। यह पोस्ट ऑफिस वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC के पास किशनगंगा नदी के तट पर स्थित है। इस पोस्ट ऑफिस का पिन कोड क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, इस पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड है वह है 193224। क्या है? 193224 है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है इवान सोजोनोव, सेकेंड ऑप्शन है मुल्यो होंड्यो, थर्ड ऑप्शन है पार्क ताए सांग, फोर्थ ऑप्शन है पुलेला गोपी चंद। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में मूल्यो हांड्यो को नियुक्त किया गया है। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गुवाहाटी में भारतीय बैडमिंटन संघ के नए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में कुछ अन्य कोचों को नियुक्त किया गया है। इंडोनेशिया के मुल्यो हांड्यो को एकल मुख्य कोच के रूप में नामित किया गया है।
पूर्व ऑल इंग्लैंड चैंपियन रूस के इवान सोजोनोव को युगल कोच के रूप में नामित किया गया है, जबकि पीवी सिंधु के पूर्व कोच पार्क ताए सांग तीसरे विदेशी कोच के रूप में शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य यूटी के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सेकंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली। बताइएगा फ्रेंड्स, किस राज्य यूटी के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही राज्य के अनंतनाग जिले के मुस्क बुद्जी किस्म के चावल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग भारत में भौगोलिक संकेतों का संक्षिप्त रूप है। जीआई टैग प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों तरह के उत्पादों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है पहला, सेकंड ऑप्शन है दूसरा, थर्ड ऑप्शन है पांचवा, फोर्थ ऑप्शन है छठवा। बताइएगा फ्रेंड्स, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, छठवा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में 43% के समग्र स्कोर के साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्र में छठवां स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग में भूटान 58%, बांग्लादेश 51%, मालदीव 50%, श्रीलंका 47% और नेपाल 43% जैसे देश भारत से आगे हैं। इस रैंकिंग को इंटरनेट सोसाइटी द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, किस बैंक ने हाल ही में इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन है बंधन बैंक, सेकंड ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, थर्ड ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फोर्थ ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने हाल ही में इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एयरटेल पेमेंट बैंक ने। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। एयरटेल पेमेंट्स बैंक बचत बैंक खाते वाले अपने नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। यह डेबिट कार्ड आरपीवीसी मटेरियल से बना हुआ है, जो एक प्रमाणित इको फ्रेंडली मटेरियल है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक क्लासिक वेरिएंट में 2 कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें पर्सनलाइज्ड क्लासिक कार्ड और इंस्टाक्लाइज्ड कार्ड शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर डाउट लग रहा हो तो दोस्तों आप लोग दोबारा से इस क्लास को देखिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी क्वेरीज रह गई हो तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल पढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।